नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। सुना आपने? आप देखें कि ईसाई मुनाजरीन जो हैं वो जो डिबेटर हैं वो आ जाते हैं डॉक्टर अजीम डॉक्टर जाकिर नायक के सामने, देखे जी हमारे मुनाजरा करें। भाई वो तो हर वक्त की हालत मुनाजरा के अंदर है। जिधर भी 50-60 हज़ार का लाख का मजमा होता है तुम भी पहुंच जाते हो, सवाल करते हो और एक बेहतरीन जवाब पाते हो, है ना, और उस मुंह की खाते हो। डॉक्टर जाकिर नायक वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बाकी बातें तो बाद में कहेंगे। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हम तो उन्हें नबी मानते हैं और सच्चा बरहक नबी मानते हैं। आप ये बताएं कि आप बाइबल के जरिए से ये साबित करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को खुदा कहा और ये कहा हो कि मेरी इबादत करो। अब वो इधर से टामक टोइयाँ मारते हैं, वो जी देखो जी उसने ये कहा था, उसका ये मतलब है, और उसने ये कहा था, तो उससे तो फिर ये चीज़ साबित हो गई। वो क्लियर कट बात करो। अब हमारे एक डिबेटर है अदनान राशिद साहब, वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि तसलीस जो है ईसाइयों का ये एक बुनियादी अकीदा है, तो वो इस चीज़ को साबित तो करें बाइबल के ज़रिए से। तौहीद और रिसालत हमारा बुनियादी अकीदा है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान से भी साबित कर सकते हैं, हदीस से भी साबित कर सकते हैं, तौहीद भी साबित कर सकते हैं, रिसालत भी साबित करते हैं। तो उन्हें क्या डिबेट करनी है? ये हमेशा ही मुंह की खाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहते हैं कि इल्मियत के अंदर मेरे बराबर तो हो, जिसने कोई इतने लोगों से खिताब तो किया हो। ऐसा हर नत्थू खैरा जो है वो डिबेट का चैलेंज दे रहा होता है कि मेरे डिबेट करो, मेरे से डिबेट करो, तेरी अपनी औकात क्या है? तो ये जो इनको है मुनाजरों की जो आदत है, लगता है सदियों पुरानी। तो हमारा ये आपने खल्क़े कुरान का मसला सुना होगा, बड़ा मार्कतुल आरा बना था, और फिर आप देखें अहमद बिन हम्बल की क्या कुर्बानियाँ हैं उसके अंदर। तो मामून रशीद जो है जिसके ऊपर शियत का गलबा था, हमारा ये कवासी खलीफा था, तो उसके दरबार में भी ये ईसाई पहुँचे हुए थे। कहने लगे जी डिबेट करो, डिबेट करो, डिबेट का हो गया। तो देखो जी कुरान के अंदर डिबेट का ये मामून रशीद ने वहाँ पर दौर ही मुनाजरों का था। लगता है यही है कि बादशाह इसी के अंदर ही लगे, इसी काम में ही लगे रहते थे। तो मुसलमान भी आ गए, उधर से ईसाई भी आ गए, डिबेट शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी कुरान पाक में तो कलमतुल्लाह है। अब डॉक्टर जाकिर नायक ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा कि हर नबी कलमतुल्लाह पे, हर नबी खलीलुल्लाह है, हर नबी कलीमुल्लाह है, हर नबी महबूबुल्लाह है, लेकिन खातमुन नबीन का जो खिताब है वो सिर्फ सरवर कौनैन को है। रहमतुल लिल आलमीन का जो है तमाम दुनिया के लिए जो भेजा गया वो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है। ठीक है ना जी। अब यही बात पे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे वही आ रही है और वो आगे बता रहे हैं तो अल्लाह का कलमा ही बयान कर रहे हैं ना। ये चीज़ जो है वो मामून रशीद जो है ना ये शुरू वो जी उन्होंने जो शिया थे उलमा थे, अब ये हमदर से कोई पूछे भाई असल हकीकत तो ये है, जो कहता है कि नहीं जी कुरान मखलूक है। अब हसन अल्लाह यार की तकरीर देखें, वो भी यही कह रहा होता है कि कुरान जो है वो मखलूक है। लेकिन जो उलमाए हक कुर्बानियाँ दी, उन्होंने कहा कोई गैर मखलूक है। अहमद बिन हम्बल ने तो कोड़े खाए हैं इसके ऊपर। यही चीज़ अब ये जो ईसाइयों के मुनाजरों के चैलेंज है, ये लगता है सदियों से ही मुसलमानों के साथ मुंह की कारे है। और फिर भी यहाँ पर भी चैलेंज दिए जाते थे। तो हम ये हमारा कॉलेज का ही दौर था, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जी कि हुआ ये कि ये जो है ना जब ईसाई मिशनरियाँ, अंग्रेज़ आया तो ईसाई मिशनरियों को भी साथ लेके आया, तो वो हर चौक पे खड़े हो जाते थे। और ना मुसलमान हिंदुओं से मुनाजरे के तो एक्सपर्ट थे, लेकिन ईसाई उनके लिए एक नई चीज़ थी। वो ना उनका मुतालिया था ना कुछ था, तो एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल मुसलमानों के लिए पैदा हो गई थी। इसी के अंदर गुलाम अहमद कादियानी ने भी फ़ायदा उठाया, 2-4 किताबें पढ़ के फिर उनको जवाब भी देने लग गया था।
تو ہوا یہ کہ ہمارے ایک انہوں نے دلی کے اندر، یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، تو دلی کے اندر انہوں نے جناب ایک عیسائی مناظر آیا نا، اس نے چیلنج دیا کہ میں اس تاریخ کو کھڑا ہوں، کوئی عالم آئے مسلمانوں کا میرے سمے میں موجود ہوں گا، اور اس تاریخ کو موجود ہی ہو گیا۔ ہمارے ایک مولانا عبدالقدوس صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں، تو کچھ وہ مناظرے سن بھی چکے تھے، کچھ مطالعے بھی کر چکے تھے، تو اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا حضرت امام حسین جو عیسائی مناظر تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت، اور یہ اعتراض اب بھی کبھی کبھی سننے میں آ جاتا ہے ان کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، کہ کیا وہ نواسہ رسول تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل تھے۔ تو انہوں نے کہا واقعہ کربلا کے اندر جس وقت ان کے اوپر وقت آیا تو خدا نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ انہوں نے مدد مانگی رسول کو؟ انہوں نے کہا بالکل، یا اللہ مدد تو ہر وقت ہر مسلمان کہتا ہے، تو کہتا ہے پھر خدا نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو جو ہمارے عبدالقدوس صاحب تھے اس وقت اٹکل سے جواب دیے جاتے تھے، انہوں نے کہا خدا رو پڑا۔ کیا خدا رو پڑا؟ بھائی وہ کیسے ہے نا، یہ تم کیا شرکیہ کلمہ کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے یہ ہے، میں تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تو بچا نہ سکا، میں نبی کے نواسے کو کیا بچاؤں گا؟ یہ میرے دوستو، یہ جو بونے ہیں ان عظیم ذاکر نائک کو یہ چیلنج کرتے رہتی ہیں، اور دیکھیں محمد علی مرزا بھی اس جواب کے پیچھے چھپ رہا ہے، جی دیکھو جی ذاکر نائک نے بھی تو یہی کہا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، وڈیا نو کڈو، منیب الرحمان کو نکالو، مولانا ساجد کو نکالو، مولانا عثمانی کو نکالو۔ وہ بابا ذاکر نائک ہر وقت حالت مناظرہ میں ہے، وہ 50-60 ہزار لاکھ کے مجمع کے سامنے وہ کہہ رہا ہوتا ہے سوال کرو، اس کے اندر کئی عیسائی سوال کرتے ہیں، خواتین سوال کرتے ہیں، مرد سوال کرتے ہیں، اس کے اندر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کچھ جاہل بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، ہر سوال کا جو ہے انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو یہی ہے محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ جناب دیکھو جی اس نے بھی یہ بھائی تو بھی آ ڈیبیٹ کر، ہے نا، تو پبلک کے اندر، اور وہ تیرے سے ڈائریکٹ سوال کریں تو پھر تو کہہ کہ میں ذاکر نائک کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ یہی تھوڑی سی آج آپ سے بات کرنی تھی کہ دیکھو ذاکر نائک کہاں اور یہ بونے کہاں۔ خدا حافظ، وعلیکم السلام۔